नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। सभी का स्वागत अपने चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके लिए प्री डीएलएड 2025 की महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ, जिसमें कौन कौन सी बातें होगी जो हम इस क्लास में देखेंगे। सूचना यह है कि जो 1 जून 2025 को प्री डीएलएड का पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। उसको आपको मिलानी है, आपको पास आ गई होगी, नहीं आई है तो आप डाउनलोड कर लो और मिला लीजिए। यदि किसी प्रश्न में आपको आपत्ति रहती है, हालांकि मैं भी देख करके आपको इसी चैनल पर बताऊंगा कि लगता है कि इस प्रश्न का आंसर चेंज होना चाहिए, यदि हमारे पास प्रूफ है तो हम उसका भी आपको बताएंगे। उसके अलावा और कौन कौन सी न्यूज आई है तो वो भी देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये हमारा वेब पेज है बीएसटीसी वाला, जिसमें एक तो आपको आंसर की दे रखी है, जो आपका शिफ्ट है और सेट है। पहली शिफ्ट है तो आप यहाँ पे जो आपकी शिफ्ट है उसके अनुसार आप डाउनलोड कर लीजिए कि शिफ्ट ए है और ए सीरीज है, सेट, जैसे भी जो भी सीरीज है आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके अलावा एक आंसर की का ऑब्जेक्शन जो नोटिस आया है, कोई भी आपको ऑब्जेक्शन है, आपत्ति लगाना चाहते हैं तो आप यहां से कब आप इसको दर्ज कर सकते हैं, वो भी आप देखिए कब ये रहता है। हाँ, चलिए दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए। क्या कहा जा रहा है कि जो परीक्षा ली गई थी उसमें 5 मार्च 2025 के जरिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। प्री डीएलएड परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी पर दिनांक 5 जून 2025 से 8 जून 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से मैं 100 रुपए प्रति प्रश्न के साथ दर्ज कर सकते हैं। इस हेतु 5 जून 2025 से 8 जून 2025 तक पोर्टल चालू किया जा रहा है। दिनांक 8 जून 2025 के पश्चात प्राप्त किसी भी निवेदन, आवेदन एवं आपत्ति इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही उस पर कोई विचार किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक बार ही आपत्ति वाले प्रश्नों की संख्या का चयन करे, आपत्ति दर्ज कराए। कहने का मतलब है कि आज से ही ये आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 8 तारीख तक एक बार दर्ज होगी। भाई कितने प्रश्नों पर है कि 5 प्रश्न है, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का 100 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। 1 प्रश्न है तो 100 रुपया, 2 है तो 200 और 5 प्रश्न है तो 500 रुपए। ठीक है, तो एक तो यह है। दूसरी चीज और क्या चीज आई थी, एक ये हमारे आया था कि यदि आप फॉर्म भरते समय, इसमें देख लेते हैं ऑब्जेक्शन पैनल में क्या क्या मांग रहा है। हाँ, इसमें आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भरोगे, फिर आपको कौन सा क्वेश्चन में है और उसका आपके पास क्या प्रूफ है, इसका भी किस प्रकार से क्या क्या चाहिए, जो भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। अभी तो क्या करना है, आपको आंसर की डाउनलोड करो और आपका आंसर मिलाओ कि कौन से प्रश्न में आपत्ति तो नहीं है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी यदि होगी तो मैं भी मिला करके आपको और बता दूंगा कि इस प्रश्न में ये उत्तर माना जा रहा है, जबकि ये उत्तर नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो और मैं बता दूंगा।
हाँ, एक आया है, यदि आपको फॉर्म भरा था उस समय कोई मिस्टेक रह गई है तो उसको संशोधन करने का आपको मौका दिया गया है कि आप यहां से संशोधन कर सकते हैं। किस किस में संशोधन कर सकते हैं, तो देखिए हाँ, 5 मार्च 2025 के जरिए जो आमंत्रित किए गए थे, पंजीकृत ऑनलाइन आवेदनों में अभ्यर्थी की मांग, उनकी सुविधा एवं सार्वजनिक हित की दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु 5 जून 2025 से 11 जून 2025 तक पोर्टल खोला जा रहा है। सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन आवेदन में 200 रुपए के शुल्क अदा किए जाकर अभ्यर्थी अधिकृत वेबसाइट पर जाकर के करेक्शन पैनल के माध्यम से प्रस्तुत विवरण में संशोधन कर सकते हैं। नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान और पाठ्यक्रम। जैसे कि आपने फॉर्म भरा होगा तब पूछा होगा कि सामान्य है, संस्कृत है या बहुत है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किस किस में? एक तो आपका नाम में संशोधन नहीं हो सकता है, जो आपने नाम लिख लिया है कि स्पेलिंग में मिस्टेक रह गई है तो अब उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। माता के नाम में, पिताजी के नाम में, आपके फोटो में, आपके हस्ताक्षर में, अंगूठा और जो पाठ्यक्रम, इसमें आपका संशोधन नहीं हो सकता है। बाकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक रह गई हो, कैटेगरी भरने में गलत भर दिया गया हो, या मेल फीमेल में कोई मेल की जगह फीमेल हो गया हो या फीमेल की जगह मेल हो गया हो, तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये कब तक है? 11 जून तक है। 11 जून तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पोर्टल दे रखा है। ये करेक्शन पैनल जो है इसमें हमारे को जाना है। अभी चालू नहीं हुआ है तो हो जाएगा ये। ठीक है, वापस चालू हो जाएगा। तो यहां से आप संशोधन वाला भी भर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।